नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे साथियों, और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, हम बात करें राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। और ये आज हमारा चौथा सेशन रहने वाला है। और इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि जो अपना प्यारा राजस्थान, अपने प्यारे राजस्थान के अंदर कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम आज के इस सेशन के अंदर बात करने जा रहे हैं। और जो प्यारे साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, करते हैं आज की इस सेशन की शुरुआत। और आज के इस सेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वह है आपके सामने, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसके देन है। अब जो जोधपुर जिला है, जोधपुर जिले के निकट ओसिया के अंदर कुछ मंदिर बने हुए, वह जो मंदिर है वह किसके देन है, यानी उन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यानी किनके शासन काल के अंदर उन मंदिरों का निर्माण होता है, उनके बारे में हमको बताना है। क्या राठौड़ों की देन है, या ऑप्शन 2 गहलोत की देन है, या ऑप्शन 3 चौहान की देन है, या ऑप्शन 4 प्रतिहारों की देन है। अब जल्दी से कमेंट करके आप बताइए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल साहब, सभी को गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन 4। यानी जो ओसिया के मंदिर बने हुए ना, वो प्रतिहारों के देने, प्रतिहारों के द्वारा ओसिया के मंदिर बनाए गए थे। अब ओसिया के अंदर एक मंदिर देखने को मिलेगा आपको, वहां पे सूर्य मंदिर। जो सूर्य मंदिर है वह वत्सराज प्रतिहार के द्वारा बनवाया जाता है। किनके द्वारा? वत्सराज प्रतिहार के द्वारा सूर्य मंदिर बनवाया जाता है। और उसे राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। अक्सर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ले भाई साहब कि राजस्थान का कोणार्क किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है सूर्य मंदिर ओसिया के अंदर बना हुआ है और वत्स राज के द्वारा उसका निर्माण करवाया जाता है। और वह किनके देने, वह प्रतिहारों की देने, आपको बता देना है साथियों। चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और साथियों, हमारे इस सेशन का दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है। एक मंदिर बना हुआ है रंगनाथ जी का। कौन सा मंदिर बना हुआ है? रंगनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। अब ये रंगनाथ जी का मंदिर है ना भाई साहब, ये कहाँ पर बना हुआ है? क्या नाथद्वारा के अंदर बना हुआ है, या पुष्कर के अंदर बना हुआ है, जयपुर के अंदर बना हुआ है, या बीकानेर के अंदर बना हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है। बिल्कुल साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हाँ, रंगनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है ना। अब ये रंगनाथ जी का मंदिर है ना भाई साहब, ये अपने राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल साहब, कहाँ पर है? पुष्कर के अंदर है। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे? रंगनाथ जी का मंदिर है पुष्कर के अंदर। और ये पुष्कर कहाँ पे भाई साहब? ये पुष्कर है जो अपने राजस्थान का हृदय कहा जाता है ना, कौन सा जिला? अजमेर, वहां पर स्थित है। यानी जो रंगनाथ जी का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। और फिर एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछा जा सके कि रंगनाथ जी का मंदिर है ना भाई साहब, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। क्या? रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण पुष्कर के अंदर किसके द्वारा करवाया गया? अब जल्दी से बताना है आपको, किसके द्वारा करवाया जाता है? सेठ पूरणमल के द्वारा। किसके द्वारा? सेठ पूरणमल के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? अरे वैसा मंदिरों का निर्माण तो सेठ ही करवाएंगे, या तो राजा महाराजा करवाए या सेठ साहूकारों द्वारा करवाया जाता है ना। हमारे जैसे गरीब आदमियों की कहाँ पर औकात है मंदिर बनाने की? नहीं है साहब, है ना। चलो देखो, रंगनाथ जी का मंदिर जो पुष्कर अजमेर के अंदर बने हुए, और इसका निर्माण करवाया जाता है सेठ पूरणमल के द्वारा। किसके द्वारा? सेठ पूरणमल के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। देखो, ये पुष्कर का नाम आया है ना, यहाँ पे एक मंदिर और बना हुआ है, सावित्री माता मंदिर। कौन सा? सावित्री, सावित्री माता मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सावित्री माता मंदिर। कौन सा मंदिर है? सावित्री माता मंदिर। सावित्री माता मंदिर भी कहाँ पर है? पुष्कर के अंदर है। और एक इंपॉर्टेंट मंदिर है साहब, ब्रह्मा जी का मंदिर। कौन सा? ब्रह्मा जी मंदिर। और ये ब्रह्मा जी मंदिर भी ना, ये भी कहाँ पे है? ये भी है पुष्कर अजमेर के अंदर। कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर के अंदर है। देखो यहाँ पे नाथ द्वारा भी नाम आया है,
तो नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर है। किनका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है। जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के अंदर है। और बीकानेर के अंदर एक स्थान है देशनोक। देशनोक के अंदर करणी माता का मंदिर बना हुआ है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है? अब एक मंदिर है साहब, प्राचीन पांडुपोल मंदिर। कौन सा? प्राचीन पांडुपोल मंदिर। ये अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित? जिला बताना है कि जो पांडुपोल मंदिर है ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है। क्या अजमेर के अंदर स्थित है? ऑप्शन 2 दे रखा है जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन 3 दे रखा है यहाँ पे अलवर के अंदर स्थित है। या ऑप्शन 4 दे रखा है दौसा के अंदर स्थित है। अब आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। बहुत बढ़िया, कहाँ पर है? पांडुपोल मंदिर है। कहाँ पे? अलवर के अंदर। कहाँ पे? पांडुपोल मंदिर अलवर के अंदर है। अरे पांडुपोल मंदिर है ना, ये किसका मंदिर है? ये भाई साहब हनुमान जी का मंदिर है। किनका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर। किनका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर है साहब। और यहाँ पर शयन करते हुए हनुमान जी की प्रतिमा है। शयन करते हुए यानी सोते हुए हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है। हनुमान जी की प्रतिमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। बहुत बढ़िया। पांडुपोल मंदिर कहाँ पे? यही अलवर के अंदर। और ये जो पांडुपोल मंदिर है ये किनका मंदिर है? ये हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, संकट मोचन का मंदिर। और यहाँ पर शयन करते हुए यानी सोते हुए हनुमान जी की प्रतिमा लें साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है? अब त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कौन सा मंदिर? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ये अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन 1 बांसवाड़ा के अंदर, ऑप्शन 2 जयपुर के अंदर, ऑप्शन 3 उदयपुर के अंदर है भाई साहब, या ऑप्शन 4 राजसमंद के अंदर है। बिल्कुल साहब बताइएगा कहाँ पे स्थित है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर? कहाँ पे है? बहुत बढ़िया, कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है साहब। अब देखो यहाँ पे नाम आया है उदयपुर, है ना। तो उदयपुर के अंदर एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? उदयपुर के अंदर एक स्थान है कैलाशपुरी। कौन सा? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी है उदयपुर के अंदर। और यहाँ पर एक लिंग जी का मंदिर है साहब। किनका? एक लिंग जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? एक लिंग जी का मंदिर है साहब। अब ये एक लिंग जी का मंदिर ना, इससे संबंधित एक बात याद रखनी है कि जो मेवाड़ राजा थे, जैन मेवाड़ के जितने भी राजा हुए उनके क्या थे? कुल देवता थे साहब। कौन थे? कुल देवता थे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजसमंद है। राजसमंद के अंदर एक स्थान है नाथद्वारा। नाथद्वारा के अंदर श्री नाथ जी का मंदिर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर। सीधा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे कि सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है। सुंदा माता मंदिर के बारे में पूछा है कि सुंदा माता मंदिर कहाँ पे स्थित है। देखो यहाँ पे नाम आया है इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद कर रखा है इसको कि सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे? क्या जालोर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, झुंझुनू के अंदर है, या सीकर के अंदर है? देखो यहाँ पर प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना साथियों। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि सुंदा माता मंदिर कहाँ पे है। भाई साहब बताइएगा सुंदा माता मंदिर क्या जालोर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, झुंझुनू के अंदर है, या सीकर के अंदर है? भाई साहब कहाँ पर है सुंदा माता मंदिर? सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर, झुंझुनू में नहीं है साहब, जालोर के अंदर है ना भाई साहब। चलो आगे बढ़े। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? अब एक मंदिर ऐसा भी है भाई साहब अपने राजस्थान के अंदर जो चूहों का मंदिर कहलाता है। अब वो कौन सा मंदिर है जो चूहों का मंदिर कहलाता है? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि चूहों का मंदिर कौन सा कहलाता है। बहुत बढ़िया ना। क्या जमुआई माता का मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? ऑप्शन 2 करणी माता का मंदिर, ऑप्शन 3 कैला देवी मंदिर, ऑप्शन 4 जीण माता मंदिर। आप बताइएगा कि राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन 2 करणी माता मंदिर। बहुत बढ़िया ना, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का अपना राइट आंसर हो जाएगा करणी माता मंदिर। क्या जो चूहों का मंदिर है वो क्या है? करणी माता का मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है। अब ये चूहों का मंदिर कहलाता है ना करणी माता का मंदिर, ये कहाँ पर है? ये देशनोक के अंदर। कहाँ पे भाई साहब? देशनोक के अंदर है। और ये देशनोक कहाँ पे? ये देशनोक के
बीकानेर के अंदर। देशनोक कहाँ पे है भाई साहब? देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। अब ये चूहे का मंदिर कहलाता है ना, तो ये चूहे पाए जाते हैं ना, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं। अब इन चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। अरे क्या कहा जाता है? चूहों को काबा कहा जाता है ना। और ये करणी माता का मंदिर है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अक्सर एग्जाम के अंदर आपको पूछ ले रहे भाई साहब कि करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर बना हुआ है ना, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो आप क्या बताओगे किसके द्वारा करवाया जाता है? भाई साहब बताइएगा किसके द्वारा करवाया जाता है? बहुत बढ़िया, किसके द्वारा? गंगा सिंह जी के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है निर्माण? गंगा सिंह जी के द्वारा करणी माता मंदिर का निर्माण देशनोक बीकानेर के अंदर करवाया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। और जो यहाँ पे चूहे पाए जाते हैं ना, उनको काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ये यहाँ पर आपको सावन भादो नामक कढ़ाइयाँ भी देखने को मिलेगी साथियों। एग्जाम के अंदर एक बार पूछा गया था कि सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? अब रणकपुर जैन मंदिर है साहब, है ना। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है ना, कौन सा? रणकपुर का जैन मंदिर, ये कहाँ पर है? आप जल्दी से बताइएगा, फिर हम बात करेंगे आगे रणकपुर जैन मंदिर से संबंधित। तो रणकपुर जैन मंदिर है अपने राजस्थान के पाली जिले के अंदर। कहाँ पे है? जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान का एक जिला है साहब पाली। कौन सा जिला है? पाली जिला है। पाली जिले के अंदर रणकपुर के जैन मंदिर बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करें ना साथियों कि रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर है और इसके अंदर कितने खंबे हैं? कितने खंबे देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको? यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 1444 खंबे। कितने खंबे देखने को मिलेंगे? 1444 खंबे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे साथियों ना। अब फिर बात आती है कि जो रणकपुर जैन मंदिर है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो दारणक शाह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? दारणक शाह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया जाता है भाई साहब? दारणक शाह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। फिर एक समस्या और उत्पन्न होती है। समस्या तो क्या बोले उसको, क्वेश्चन उत्पन्न होता है यहाँ से कि रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? एग्जाम में पूछे कि वास्तुकार कौन था रे भाई साहब यहाँ का, इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? वास्तुकार है भाई साहब देपाक। कौन है? वास्तुकार देपाक है। चलो ये भी क्लियर हो गया। हमको पूछे एग्जाम के अंदर कि वास्तुकार कौन है, तो मैं हम बता देंगे क्या? देपाक। फिर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो रणकपुर जैन मंदिर है ना, वह कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो कौन सी नदी बताओगे? बताइएगा। पाली के अंदर है, बताइएगा पाली के अंदर कौन सी नदी बहती है? बहुत बढ़िया, कौन सी नदी? मथई नदी। कौन सी? हाँ बिल्कुल, बनास नदी नहीं है भाई साहब, बनास नदी नहीं है। ये गलत है, बनास नदी थोड़ी है, थोड़ा ध्यान रखा करो। आपको ज्योग्राफी का भी ज्ञान होना आवश्यक है ना। कला संस्कृति से काम नहीं चलेगा, इतिहास से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का भी ज्ञान होना आपके अंदर चाहिए कि हाँ मेरे को ज्योग्राफी का भी ज्ञान है। कौन सी नदी कौन से जिले के अंदर बहती, ये भी तो ध्यान रखना होता है ना आपको। तो कौन सी नदी? मथई नदी के किनारे। बिल्कुल साहब, मथई नदी के किनारे। यह बातें आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ना। स्तंभों का वन भी कहा जाता है इसको। ये क्या पूछा जा सकता है कि स्तंभों का वन किस मंदिर को कहा जाता है? तो कौन सा मंदिर बताओगे? बिल्कुल रणकपुर का जैन मंदिर जो पाली के अंदर स्थित है। निर्माण दारणक शाह के द्वारा करवाया जाता है। यहाँ पर कुल 1444 स्तंभ है। वास्तुकार देपा के मथई नदी के किनारे पे स्थित है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? यानी किसकी स्मृति में, यानी किसकी याद के अंदर राजा मान सिंह, कौन थे? राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन 1 जगत सिंह पुत्र की याद में, ऑप्शन 2 बहरमल पितामह की याद में, ऑप्शन 3 भगवंत दास पिता की याद में, ऑप्शन 4 देर का है माधो सिंह, ये निकट संबंधित है, इनकी याद के अंदर करवाया जाता है। बताइएगा कि किसकी याद के अंदर, किसकी स्मृति के अंदर राजा मान सिंह ने आमेर के अंदर जगत शिरोमणि माता का, सॉरी जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया जाता है? बिल्कुल साहब, किसकी याद के अंदर करवाया जाता है? जगत सिंह की याद के अंदर। किसकी याद में? जगत सिंह की याद के अंदर
आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया जाता है, किसके द्वारा? राजा मानसिंह के द्वारा। अब ये जगत शिरोमणि मंदिर ना, कौन सा? जगत शिरोमणि मंदिर। अब मीराबाई का नाम तो आप सबने सुना होगा, बिल्कुल सुना है। जो मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा किया करती थी ना, वो मूर्ति यहाँ पर स्थित है। कहाँ पे? बिल्कुल साहब, कहाँ पे? आमेर के अंदर, है ना। जो आमेर का दुर्ग है ना, कौन सा दुर्ग? आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। ये भी ध्यान रखना है कि जो शिरोमणि मंदिर है यह कहाँ पे है? आमेर दुर्ग के अंदर है। और ये आमेर दुर्ग कहाँ पर है? अपनी राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध है। अब ये एक स्थान है साहब, मेवानगर। कौन सा स्थान है? मेवानगर। अब ये मेवानगर प्रसिद्ध है, लेकिन प्रसिद्ध क्यों है? देखो, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन है ना, आरएस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? आरएएस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अब बात करें, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, सूखे मेवे के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन 2 जीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन 4 कठपुतली मदों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध है। अब ये मेवानगर है ना भाई साहब, ये प्रसिद्ध क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है साहब, है ना। बिल्कुल, ये मेवानगर कहाँ पे, पहले तो ये पता होना चाहिए। ये नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे है? नाकोड़ा। और ये नाकोड़ा कहाँ पे है? नाकोड़ा है भाई साहब बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे है? नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर है। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये मेवानगर के बारे में पूछा है भाई साहब, मेवानगर प्रसिद्ध क्यों है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए मेवानगर प्रसिद्ध है। और ये मेवानगर कहाँ पे? नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है? नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। अब ये नाकोड़ा बाड़मेर है ना, यहाँ पे कहाँ पे? पार्श्वनाथ जैन मंदिर के अंदर। यहाँ पर दो मूर्तियां लगी हुई है साहब, है ना। कितनी मूर्तियां लगी हुई है? दो मूर्तियां लगी हुई है। एक मूर्ति तो लगी हुई है शांतिनाथ की। कौन सी मूर्ति लगी हुई है? दो मूर्तियां देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। कितनी मूर्तियां? दो मूर्तियां देखने को मिलेगी। एक मूर्ति तो मिलेगी आपको शांतिनाथ की मूर्ति। कौन सी? शांतिनाथ की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी मूर्ति मिलेगी भैरवनाथ की। किसकी? भैरवनाथ की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज के इस सेशन का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? अब एक मंदिर है हर्षद माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई साहब? हर्षद माता का मंदिर। अब ये हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 भांडारेज के अंदर है, आबानेरी के अंदर है, होशिया के अंदर है, रेवासा के अंदर स्थित है। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा, अरशद माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल साहब, कहाँ पे स्थित है? आबानेरी के अंदर है। कहाँ पे है? आबानेरी के अंदर स्थित है। चलो क्लियर है यहाँ से। अब देखो, हर्षद माता का मंदिर आबानेरी के अंदर है। और ये आबानेरी कहाँ पे है? आबानेरी है भाई साहब दौसा के अंदर। कहाँ पे है? दौसा के अंदर है। और इस आबानेरी के अंदर ही एक बावड़ी बनी हुई है साहब। कौन सी? चांद बावड़ी। अरे कौन सी बावड़ी बनी हुई है भाई साहब? चांद बावड़ी बनी हुई है। एग्जाम में आपसे पूछे कि चांद बावड़ी कहाँ पे? चांद बावड़ी अबानेरी दौसा के अंदर है। और ये चांद बावड़ी है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? राजा चांद के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण? अरे भाई साहब, निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? राजा चांद के द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है साहब। हाँ, रेवासा के अंदर जीण माता का मंदिर बना हुआ है। किनका मंदिर है रेवासा के अंदर? रेवासा के अंदर जीण माता का मंदिर बना हुआ है साहब, है ना। राइट आंसर तो हो गया इसका ऑप्शन 2। अब फिर यहाँ पे आया है रेवासा। क्या आया है? रेवासा। रेवासा के अंदर किसका मंदिर है? जीण माता का मंदिर। किनका मंदिर है? जीण माता मंदिर। अरे और ये भी बताना है आपको कि रेवासा कहाँ पे है? रेवासा है भाई साहब सीकर के अंदर। रेवासा कहाँ पे है? रेवासा सीकर के अंदर स्थित है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ते हैं। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल के अंदर थोड़ा सा जुनून जगाना पड़ता है। जाके पूछो चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, जब जाके घोंसला बनता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन देखोगे ना आप, जब जाके आपको सफलता
हासिल होगी, सफलता आपको मिलेगी साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का मंदिर का निर्माण करवाया? अब क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है साहब, कि निम्नलिखित में से किस शासक ने, ऐसा कौन सा शासक है जिसने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर, कौन सा, श्री कल्याण जी का मंदिर का निर्माण करवाया था साहब? अब ऑप्शन एक दे रखा है यहाँ पे, राव सुरजन हाडा ने, राजा डिगव ने, यहाँ पे राजा है साहब ना, क्या है, राजा डिगव ने। फिर ऑप्शन तीन दे रखा है महाराणा प्रताप ने। ऑप्शन चार दे रखा है राणा राज सिंह ने। अब बताना है आपको इसके अंदर आंसर कौन सा हो जाएगा साहब? बिल्कुल बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा? राजा डिगव। क्या हो जाएगा? राजा डिगव के द्वारा डिग्गी गांव के अंदर, टोंक जिले के अंदर एक गांव है डिग्गी, और ये डिग्गी है ना, मालपुरा तहसील के अंदर आता है। कहाँ पे? मालपुरा तहसील के अंदर आता है क्या? डिग्गी साहब है ना। और इस डिग्गी के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, किनका? श्री कल्याण जी का। किनका मंदिर बना हुआ है? श्री कल्याण जी का मंदिर बना हुआ है साहब है ना। और इसका निर्माण राजा डिगव के द्वारा करवाया गया था। हाँ, बाजेचे नौपतबाज हमारा डिग्गीपुरी का राजा वो ये है ना, यहाँ पर ही हो साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अब यहाँ पर कुछ मंदिर दे रखे हैं और उनका स्थान दे रखा है कि कौन सा मंदिर कौन से स्थान पर है। अब वो मेल नहीं खाता है, यानी एक जिला गलत दे रखा है यहाँ पे। अब वो कौन सा जिला दे रखा है? सास बहू मंदिर टोंक के अंदर है, कपिल मुनि मंदिर कोलायत के अंदर है, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के अंदर है, और एकलिंग जी मंदिर उदयपुर के अंदर स्थित है। बिल्कुल साहब, जल्दी से बताइएगा कि क्या सास बहू मंदिर टोंक के अंदर है? बिल्कुल, अभी बात करेंगे इसको और भी ना। कपिल मुनि मंदिर कोलायत के अंदर है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के अंदर है, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के अंदर स्थित है। बिल्कुल साहब, सर इसके बारे में तो अभी आपने बता दिया था कि एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर स्थित, ये भी सही है। गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में बात कर ली अपन ने कि ये जयपुर के अंदर है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा है, क्या पूछा है? मेल नहीं खाता है। कपिल मुनि मंदिर कोलायत के अंदर स्थित, ये भी सही है। अरे भाई साहब यहाँ पे देखो सास बहू मंदिर, क्या सास बहू मंदिर टोंक के अंदर है? अरे नहीं है भाई साहब, सास बहू मंदिर टोंक के अंदर नहीं है। तो भाई साहब कहाँ पर है सास बहू मंदिर? अरे सास बहू का मंदिर तो उदयपुर के अंदर ही रह गया भाई साहब। कहाँ पे रह गया? उदयपुर के अंदर। कहाँ पे रह जाता है? सास बहू का मंदिर उदयपुर के अंदर स्थित है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया? अब 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। जो भारत है अपना देश है, सोने की चिड़िया है, और पाकिस्तान उसके मध्य युद्ध होता है। कब? 1965 के अंदर। अब इसके अंदर अपने भारत की विजय होती है। क्या होती है? अपने भारत की विजय होती है। अब इसका प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया? जैसलमेर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन दो पोखरण के अंदर किया जाता है। ऑप्शन तीन तनोट के अंदर किया जाता है। ऑप्शन चार रामदेवरा के अंदर किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है? तनोट के अंदर किया जाता है। कहाँ पे? तनोट के अंदर। और ये तनोट कहाँ पे है रे भाई साहब? जैसलमेर के अंदर। तनोट कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। ये जैसलमेर देखकर राइट आंसर मत कर देना, आप नीचे भी देखना, तनोट के अंदर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत का पहला रावण का मंदिर स्थित है। अब उत्तरी भारत का पहला रावण का मंदिर कहाँ पे स्थित है? किसके बारे में पूछा है? रावण के मंदिर के बारे में पूछा है साहब कि रावण का मंदिर कहाँ पे स्थित है। अरे ऑप्शन एक जयपुर के अंदर स्थित है, ऑप्शन दो जोधपुर के अंदर है, ऑप्शन तीन अलवर के अंदर है, ऑप्शन चार उदयपुर के अंदर स्थित है। अरे कहाँ पे है रावण का मंदिर? अरे रावण का मंदिर है जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर रावण का मंदिर बना हुआ है। किनका है? रावण का मंदिर बना हुआ है। अरे रावण का मंदिर कहाँ पे है? रावण का मंदिर जोधपुर के अंदर है। ऐसा कहा जाता है कि जो रावण है ना, इनका ससुराल मंडोर जोधपुर के अंदर था साहब। कहाँ पे था? मंडोर जोधपुर के अंदर था। ये आपको ध्यान होना अति आवश्यक है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और भाई साहब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसका राइट आंसर आपको बताना है साहब। बिल्कुल बहुत बढ़िया ना।
अगला क्वेश्चन है, चाकसू का शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? बिल्कुल साहब, अब चाकसू है ना, चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है साहब। क्या? चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, शीतला माता का मंदिर। कौन सा मंदिर बना हुआ है? शीतला माता का मंदिर बनवा हुआ है। अब इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था भाई साहब? किसने बनवाया था? ऑप्शन एक, मानसिंह प्रथम ने बनवाया था, प्रताप सिंह ने, जय सिंह ने, या माधो सिंह ने। जल्दी से बताइएगा कि चाकसू के अंदर जो शीतला माता का मंदिर बना हुआ है ना भाई साहब, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? क्या बताना है आपको, किसके द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल साहब, माधो सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? माधो सिंह के द्वारा शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया था साहब। क्लियर है? अब ये शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? यह है चाकसू के अंदर। कहाँ पे है? चाकसू के अंदर स्थित चाकसू। और ये चाकसू कहाँ पे है? जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पे है? जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। बिल्कुल, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अरे कौन सी जगह पर है? एक है सील की डूंगरी। कौन सी? सील की डूंगरी। सील की डूंगरी के ऊपर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? सील की डूंगरी के ऊपर शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक है ना? चेचक निवारक देवी भी शीतला माता को कहा जाता है साहब। और यहाँ पर क्या होता है, जो शीतला माता की मूर्ति है वह खंडित है साहब, है ना? खंडित मूर्ति की पूजा होती है यहाँ पे। क्या होती है? खंडित मूर्ति की पूजा होती है। और इनको बास्योड़ा की देवी भी कहा जाता है, यानी ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है शीतला माता के। बिल्कुल साहब, है ना? ये बातें आपको ध्यान रखना है शीतला माता से संबंधित। और आज के सेशन में हमने बात की है राजस्थान के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं। इनके अलावा एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है मंदिरों से संबंधित। और कल की क्लास के अंदर यानी हम देखेंगे कि अपने राजस्थान के अंदर और कौन कौन से मंदिर बने हुए, कौन कौन सी मस्जिद बनी हुई है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्यारे साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।